प्राचीन काल की बात है। यह वह समय था जब त्रेता युग में राजा नहुष का शासन था। राजा नहुष का नाम देवताओं के राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, परंतु एक समय ऐसा आया जब उनकी महत्वाकांक्षा, अहंकार और एक स्त्री के प्रति कामना ने उन्हें सर्प बना दिया। यह कथा न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें एक गूढ़ शिक्षा भी छिपी है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, यदि वह संयम और मर्यादा का पालन नहीं करता तो पतन अवश्य होता है। नहुष राजा आयु और रानी श्रद्धा के पुत्र थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मपरायण गुण दिखाई देते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिए, प्रजा को सुखी रखा और धर्म के मार्ग पर चले। राजा नहुष ने एक दिन घोर तपस्या का संकल्प लिया। वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया। उनके तप से देवताओं की भीरती होने लगी और भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे अमर्यादित शक्ति और तेज से भरपूर होंगे। इसी तेज और तपस्या के प्रभाव से वे स्वर्गलोक तक प्रसिद्ध हो गए। त्रेता युग में एक समय ऐसा आया जब देवताओं और दानवों में घोर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर नामक महादैत्य का वध किया। वृत्रासुर एक ब्राह्मण भी था, अतः उसे मारना ब्रह्महत्या के तुल्य समझा गया। ब्रह्महत्या का पाप लगने के कारण इंद्र डर के मारे छिप गए और स्वर्ग का शासन रिक्त हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु की सलाह से राजा नहुष को स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय किया। सभी ऋषियों और देवताओं ने मिलकर नहुष से निवेदन किया कि वे देवेंद्र के स्थान पर स्वर्ग का शासन संभाले। नहुष ने पहले संकोच किया, परंतु देवताओं के आग्रह पर वह मान स्वर्ग का राजा बनते ही नहुष का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो राजा विनम्र था, वही अब अहंकारी और कामांध हो गया। स्वर्ग की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली ने उसे भ्रमित कर दिया। नहुष को लगा कि वह इंद्र से भी श्रेष्ठ है। उसने सभी देवताओं और ऋषियों को अपने अधीन कर लिया। सभी को उसके आदेश का पालन करना पड़ता। उसने सप्त ऋषियों को भी दूत बना दिया और ऋषियों को आदेश दिया कि वे उसके लिए स्वर्ग की रानियों को बुलाएं। उनमें से एक थी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। नहुष ने कामवश इंद्राणी पर दृष्टि डाली और उसे अपने पास बुलाने का आदेश दिया। इंद्राणी बहुत बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा स्त्री थी। उन्होंने नहुष की कामना को समझ लिया और सोचने लगी कि कैसे इस अधर्मी राजा को रोका जाए। उन्होंने नहुष से कहा, हे स्वामी, आप अब इंद्र के पद पर हैं। यदि आप मुझे वास्तव में पाना चाहते हैं तो आपको मेरे पास ऋषियों द्वारा पालकी में बैठकर आना होगा। जब तक मेरे पास सप्तऋषि आपको लेकर नहीं आएंगे, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। यह प्रस्ताव सुनकर नहुष गर्व से भर गया। उसे लगा कि अब उसकी जीत निश्चित है। उसने आदेश दिया कि सप्तऋषि उसे पालकी में लेकर इंद्राणी के महल तक जाएं। सप्तऋषियों ने न चाहते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य स्वीकार किया। उन्होंने पालकी उठाई और नहुष को लेकर चले। उन ऋषियों में अगस्त्य ऋषि भी थे, जो छोटे कद के थे। जब वे पालकी लेकर चल रहे थे तो उनकी गति धीमी थी। नहुष को यह सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो शची को पाने की जल्दी थी। उसने क्रोधित होकर कहा, सर्प सर्प कहकर चलता क्यों नहीं? और इतना कहकर उसने अगस्त्य ऋषि को अपने पैर से ठोकर मार दी। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। अगस्त्य ऋषि अत्यंत शांत और सहनशील थे, परंतु जब नहुष ने उनका अपमान किया और पैर से ठोकर मारी तो उनका क्रोध जाग उठा। उन्होंने कहा, अरे मूढ़, तूने ऋषियों को अपमानित किया है। तू इस अहंकार में अंधा हो गया है। जा, तू सर्प योनि में चला जा और पृथ्वी पर गिर। यह सुनते ही नहुष कांप उठा। उसका तेज विलीन हो गया। उसकी दिव्यता समाप्त हो गई। स्वर्ग से गिरकर वह धरती पर आ गिरा और एक भयानक अजगर बन गया। धरती पर सर्प रूप में गिरने के बाद नहुष को अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। वह जंगलों में घूमता रहा, शाप से मुक्त होने के उपाय खोजता रहा। कई युग बीत गए और वह सर्प के रूप में ही कष्ट झेलता रहा। उसकी बुद्धि पूर्ववत थी और वह निरंतर ध्यान करता रहा।
उसे यह ज्ञात हो गया कि जब पांडवों का वनवास समाप्त होगा और धर्मराज युधिष्ठिर से उसकी भेंट होगी, तब उसे शाप से मुक्ति मिलेगी। महाभारत के वन पर्व में वर्णित है कि जब पांडव वनवास में थे, एक बार सहदेव जंगल में गए और वहाँ एक विशाल अजगर ने उन्हें पकड़ लिया। भीम और अर्जुन भी उन्हें छुड़ाने गए, परंतु अजगर ने सभी को बांध लिया। अंत में युधिष्ठिर आए। अजगर ने कहा कि यदि वे धर्म के कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दें, तो वह सभी को छोड़ देगा। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिए। वह अद्भुत संवाद धर्म और नीति से भरा हुआ था। उत्तरों से संतुष्ट होकर अजगर ने उन्हें मुक्त कर दिया और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उसने कहा, मैं राजा नहुष हूँ। ऋषि अगस्त्य के श्राप से सर्प बना था। आज तुम्हारे धर्म ज्ञान और उत्तरों से प्रसन्न होकर मैं मुक्त हो गया हूँ। इसके बाद नहुष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और आकाश की ओर चला गया। उसका पुनः दिव्य रूप प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग को चला गया।